ओम श्री विष्णुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का भी स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास तुलसी पूजा के लिए क्यों है खास, और साथ ही उसकी पूजा की विधि और महत्व के बारे में भी। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह महीना सनातन धर्म में बेहद अहम और स्नान दान के लिए खास माना जाता है। इस महीने में तुलसी पूजन का भी काफी महत्व है। मान्यता है कि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि के अनुसार तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजा की सही विधि और इसका महत्व। कार्तिक मास तुलसी पूजा विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाकर उस पर तोरण से सजा दें। सजाने के बाद तुलसी के गमले या चबूतरे पर स्वास्तिक बना दें। इसके बाद तुलसी के समीप रंगोली से कमल, शंख, चक्र और गाय के पैर का चित्र बना दें। तुलसी के पौधे के पास एक आंवले का पौधा भी रखें। माना जाता है कि आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। अब तुलसी के पौधे में घी का दीप और धूप दिखाने के बाद तुलसी का आह्वान करें। इसके बाद रोली, सिंदूर, चंदन और नैवेद्य चढ़ाकर
तुलसी जी को लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं। अब तुलसी जी के चारों ओर दीप दान करें। अब तुलसी के समीप सुबह शाम रोज दीपक जलाएं। आइए जानते हैं कार्तिक मास में क्यों करते हैं तुलसी पूजन। सनातन धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है और कार्तिक का महीना तुलसी पूजन के लिए सबसे खास होता है। मान्यता है कि तुलसी पौधे में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए कार्तिक माह में तुलसी के समीप दीपक जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना होता है। ऐसे में इस दौरान तुलसी का पूजन करना शुभ फलदायी माना जाता है। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कार्तिक मास महात्म्य कथा का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एवं इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।